नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत जल्द ही बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षक की बहाली होने वाली है। दरअसल इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बीपीएससी को पत्र दिया गया था, जिसके बाद पत्र में संशोधित करते हुए ये पत्र शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। अब आने वाले समय में इन पदों पर बहाली की जाने वाली है। इसी बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं। प्रीतम, बहुत जल्दी शिक्षा विभाग शिक्षकों की बहाली करने वाला है दिव्यांग छात्रों के लिए, और कहा जा रहा है कि 7,000 से ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। तो क्या कुछ पूरी जानकारी? जी, कुल 7200 पद है जिसे बिहार लोक सेवा आयोग ने जिसकी मंजूरी दी है। दरअसल काफ़ी एक लंबे अरसे से जो सफल छात्र थे वो इसकी डिमांड कर रहे थे कि इसकी परीक्षा हो, इसकी परीक्षा हो, इसकी परीक्षा हो। पूरा मामला क्या है प्रज्ञा? पूरा मामला प्रज्ञा ये है कि बिहार में क्लास 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए दिव्यांग छात्र छात्राएं उनके लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे, उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे वो कहलाएंगे विशेष शिक्षक। इन विशेष शिक्षक की बहाली के लिए परीक्षा ली गई थी। एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ था जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आयोजित कराया था, और इसका रिजल्ट पिछले साल जून जुलाई के आखिर में इसका रिजल्ट आ गया था। उस रिजल्ट में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पास आउट किया गया था। अब यही जो 7,200 अभ्यर्थी पास आउट है, इनके लिए अब जो है ये विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा, और जो भी इसमें पास होंगे वो कहलाएंगे विशेष शिक्षक। तो कहा जा सकता है कि दरअसल बिहार ही नहीं बल्कि जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान से ज़्यादा फ़ोन आता है कि वहाँ की जो अभ्यर्थी है उनका इसमें ज़्यादा चयन हुआ था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जब परीक्षा ली थी और इसका रिजल्ट जब जारी किया था, तो इसमें बिहार के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी चयनित हुए थे। उनको चिंता इस बात को लेकर थी कि अगर एक बार बिहार में चुनाव हो जाता है तो चुनाव के बाद फ़ौरन कोई विज्ञापन नहीं आता है, तो उनकी भी चिंता अपनी जगह जायज़ थी। लेकिन बिहार सरकार, शिक्षा विभाग दोनों ये बराबर अपनी तरफ से कह रहे थे कि दिव्यांग बच्चों के लिए क्लास 1 से 8 तक के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली होगी, विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी। और उसी आलोक में सबसे पहले हम लोग इस खबर को अपने श्रोता, अपने दर्शक वर्ग को ये पहुँचा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के पास समान प्रशासन विभाग ने विशेष शिक्षकों के लिए एक चिट्ठी भेजी थी, और उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया और फिर उसको इसके लिए मंजूरी दी है। अब बिहार लोक सेवा आयोग ने इससे जुड़ी एक चिट्ठी शिक्षा विभाग को भेजी है कुछ संशोधन के साथ। जैसे ही शिक्षा विभाग इस चिट्ठी को मंजूर कर देगा तो उसके बाद 7,200 पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि पिछले साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसकी परीक्षा ली, जून जुलाई में इसका रिजल्ट आ गया, अब मई जून आने को है, तकरीबन 1 साल होने को है, तो इसकी परीक्षा कब ली जाएगी? तो हम जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है, हम उन्हें श्योर करना चाहते हैं कि दिव्यांग शिक्षक के लिए जो बहाली होगी उसके लिए अधिसूचना बहुत ही जल्द बिहार लोक सेवा आयोग उसका विज्ञापन जारी कर देगा। और उम्मीद है कि अगस्त से पहले यानी 30 अगस्त तक इसकी परीक्षा ली जाएगी। सरकार की कोशिश होगी, शिक्षा विभाग की कोशिश होगी, चूँकि लगातार बिहार में एग्जामिनेशन भी है, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, बिहार लोक सेवा आयोग की अलग अलग जो उसके विज्ञापन है उसकी परीक्षा है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा है। तो एग्जामिनेशन सेंटर की भी एक बड़ी चुनौती होती है। जब बिहार लोक सेवा आयोग कोई परीक्षा लेती है तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती ये होती है कि एग्जामिनेशन सेंटर कैसे हम उसको मैनेज करें, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा तो आप नहीं टाल सकते हैं, जो पहले से जो प्रस्तावित परीक्षा है आप उसको नहीं टाल सकते हैं। तो उसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि एग्जामिनेशन केंद्र हम कहाँ से लाएं। तो इसी मतलब कि अभी जून का महीना चल रहा है, तकरीबन 2 हफ्ते का समय विज्ञापन के लिए तो आप देंगे ही देंगे। यानी अगर 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग की चिट्ठी को मंजूरी दे देता है तो फौरन बाद हमें लगता है कि 48 घंटे के अंदर ही बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। तो विज्ञापन जारी किए जाएंगे, पूरे भारतवर्ष से विज्ञापन मंगाए जाएंगे, पूरे इंडिया के अभ्यर्थी, तो उसमें ही कम से कम बिहार लोक सेवा आयोग 3 हफ्ते का समय देता है। जैसे अभी
अभी 71st बीपीएससी जो हो रही है उसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने महीने भर का समय दिया है। 1 जून से लेकर 30 जून तक का वक्त दिया है, लगभग 30 दिन का वक्त दिया है। तो इसके लिए भी लगभग 21 दिन का वो वक्त देगा। जब 21 दिन का वक्त हो जाएगा तो इसमें जून का महीना पूरा गुजरेगा, कम से कम जून। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड जारी होंगे, फिर परीक्षा ली जाएगी। हमें लगता है कि परीक्षा ले ली जाएगी और जो भी सफल होंगे इसमें TRE 3 के आधार पे जिस तरह शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी माफ़ कीजिएगा, जिस तरह शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार में हुई थी, इसके लिए अलग से कोई साक्षात्कार नहीं होगा, अलग से कोई मेंस नहीं होगा। केवल जो भी अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास करेंगे वो बिहार में विशेष शिक्षक बन जाएंगे। हो सकता है कि जब एक बार चुनाव खत्म हो जाए तो उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो, यानी अब जो अभ्यर्थी वो बिल्कुल बेजान पड़ गए थे। सरकार ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिव्यांग शिक्षकों के लिए परीक्षा भी ले ली, रिजल्ट भी जारी कर दिया, लेकिन अब उनके लिए परीक्षा नहीं ली जा रही है। उनके मन में 2 तरह का कन्फ्यूजन था। पहला कन्फ्यूजन ये था कि क्या जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो रिजल्ट जारी किया है, क्या ये जो उसकी सफल सूची में जो भी अभ्यर्थी हैं, क्या इनका चयन डायरेक्ट हो जाएगा या फिर इसके लिए कोई अलग आयोग बिहार में परीक्षा लेगा। तो शिक्षा विभाग ने तय किया कि इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग इसके लिए परीक्षा लेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये चिट्ठी बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी थी। उस चिट्ठी को बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी तरफ से देखा, उस चिट्ठी को उस पदों को मंजूर कर लिया। 7200 पद मंजूर किए गए हैं। 72 हो सकता है उसमें 7229 हो, 7270 हो, लेकिन 7200 पद बिल्कुल कन्फर्म है। अब ये चिट्ठी शिक्षा विभाग को भेजी गई है। शिक्षा विभाग इन चिट्ठियों को देखेगा और जैसे ही शिक्षा विभाग हरी झंडी देगा तो बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। यानी जो अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी है उन्हें ये सोचना चाहिए, उनके मन में इस बात का इत्मीनान ज़रूर होना चाहिए कि उनकी परीक्षा होगी और अगर इस परीक्षा में पास होंगे तो फिर ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं होगी। उन्हें सरकार देर सवेर शिक्षक भी बना देगी। वो दिव्यांग को पढ़ाएंगे, दृष्टिहीनों को पढ़ाएंगे। जी प्रज्ञा। प्रीतम, इन दिनों बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का भी बात किया जा रहा है, तो क्या डोमिसाइल नीति को लेकर क्या कुछ नियम में बदलाव किए जा सकते हैं इस परीक्षा के दौरान? नहीं, डोमिसाइल देखिए क्या होता है कि एक सामान्य परिपाटी होती है प्रज्ञा की, जिसमें कहा जाता है, इंडिया में कहा जाता है कि बीच खेल में नियम नहीं बदला जाता है, लेकिन बिहार है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है, यहाँ कुछ भी संभव है। आपको याद होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 हुई थी, जब उसका विज्ञापन, जब उसकी अधिसूचना, जब उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, माफ़ कीजिएगा, जब उसकी नियमावली 11 अप्रैल 2023 को जारी हुई थी, तो उसमें ये लिखा गया था, आप डेट को वेरीफाई कर सकती हैं, कि अभ्यर्थी को भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी शिक्षक वही बन पाएंगे जो बिहार के होंगे। लेकिन बाद में 15 जून 2023 से जब विज्ञापन लिया गया, ऑनलाइन आवेदन जब मंगाया गया तो 25 जून 2023 की रात को एकाएक शिक्षा विभाग की नई नियमावली आती है। उसमें ये कहा जाता है कि विंडो सबके लिए खोल दिया गया है, डोमिसाइल एक प्रकार से। उसमें जो बाध्यता थी कि अभ्यर्थी को बिहार का नागरिक और भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए था, इस लाइन को ही विलोपित कर दिया गया। उसके बाद तमाम पूरे भारतवर्ष से आवेदन मंगाए गए और उसके बाद क्या दुर्गति हुई है बिहारी अभ्यर्थियों को सब जानते हैं। डोमिसाइल इसमें नहीं रहेगा, कम से कम अभी बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है अगर उनकी सरकार बन जाती है, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते किसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आने के 5 मार्च 2025 को उनका एक यहाँ पे पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बड़ी रैली की थी, युवा संवाद था उनका, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था तेजस्वी यादव ने, हमारी सरकार बनेगी हम 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। तो फिलहाल अभी की जितने भी विज्ञापन आएंगे उसमें डोमिसाइल नहीं रहेगा। धन्यवाद प्रीतम इस पर विशेष जानकारी देने के लिए। अब आने वाले समय में शिक्षा विभाग कब बिहार लोक सेवा आयोग के पत्र को स्वीकृति देता है और कब ये वैकेंसी निकाले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए कशिश न्यूज़ में इतना ही। धन्यवाद।